मॉनसून का दूसरा स्पेल इंतजामिया के दावे बहा ले गया। कुछ देर की बारिशें मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा, मुतादिद सड़कें तालाब बन गईं, नाले भर गए, गटर उबल पड़े, शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं, दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। दफातर से घरों को जाने वाले सड़कों पर खार हो गए। शहरियों का जल्द पानी की निकासी करके सड़क को मरम्मत का मुतालबा। जब तक ये मशीनें आएगी नहीं, अपना काम नहीं करेगी तो किस काम की मशीन है। अब देखो सब जगह पे पानी भरा हुआ है। अभी सीजन की पहली बारिश है, आप पहली बारिश में हालत देख सकते हैं। ये सामने ये बसें खड़ी हैं, अब देखें पब्लिक यहाँ से कैसे बैठेगी। चलो मर्द तो सफ़र कर सकते हैं, यहाँ से आप बताएं खवातीन बैठ सकती है बस में। सामने मशीन खड़ी हुई है, गवर्नमेंट ने लाके खड़ी है पानी खींचने के लिए, वो सिर्फ खड़ी हुई है। पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। डीलर्स मार्जिन में 1.64 रुपये इजाफे की वजारत पेट्रोलियम की तजवीज़ पर रजामंद। मुआहदे पर वजारत पेट्रोलियम, ओगरा और डीलर्स दस्तखत करेंगे। मार्जिन में इजाफा हर 15 दिन 4 मरहालिल में होगा। मुकम्मल तजवीज़ शुदा इजाफा 2 माह में मिलेगा। सिंध असम्बली इजलास में MKM रुकन राना अंसार ने कराची और हैदराबाद में पानी के मसले पर तवज्जो दिला दी। बताया पानी की किल्लत के बायस अवाम अजियत में मुब्तला हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बल्दियात सलीम बलोच ने कहा कि गर्मी में पानी की तलब बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मसाइल सामने आते हैं। लाड़काना जनरल यूनिवर्सिटी सिंध मालियाती और डेबिट मैनेजमेंट तरमीमी बिल मंजूर। टीचर्स इजलास में गलती से दाखिल होने पर 12 तलबा के दाखिले मनसूख। साथी तलबा का एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार से मुज़ाकरात कामयाब। साथियों को बहाल करने की यकीन दहानी पर तलबा ने एहतजाज खत्म किया। वादे पर अमल दरामद न होने की सूरत में दोबारा एहतजाज का इंदिया भी दे दिया। स्टूडेंट को अपने बच्चों की तरह समझे तो बच्चों को मामूली से गलती पे आप तालीम से रोक नहीं सकते। अगर ये भी आपके बच्चों की तरह है तो गलती पे माफ़ी भी मांग ली है, वालिदैन भी माफ़ी के लिए आए, इसको बहाल करना चाहिए था। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के मामले पर आइंदा 2 रोज़ में अहम पेशरफ्त मुतवक्के। अपोजिशन लीडर के लिए 30 से ज़ायद अराकीन की ज़रूरत। MKM की GDA के बाद TLP से भी हिमायत की दरख्वास्त। PTI के मुनहरफ अरकान से भी राब्ता। गवर्नर सिंध की MKM और GDA वफूद से मुलाकातें की। GDA की जानिब से MKM की बाज़ाब्ता हिमायत का फैसला ताहाल नहीं हो सका। MKM का वफ्द आज GDA के आला क़यादत से मुलाकात करेगा। हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए उम्मीदवार राना अंसार को अपोजिशन से हिमायत मिलने की उम्मीद। MKM ने निगरां हुकूमत के लिए मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अमीनुल हक पर मुश्तमिल मशावरती कमेटी भी बना दी। GDA के 80% लोग पीपल्स पार्टी से राबते में हैं। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन का दावा। अंडरग्राउंड अपोजिशन लीडर से असम्बली आने की गुजारिश कर दी। कहा निगरां वज़ीर आज़म के मामले पर पीपल्स पार्टी से मशावरत नहीं हुई। 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है। सबके लिए एहतराम है, सबको मनफी सियासत छोड़ देनी चाहिए। जामिया कराची, बैनुल अक़वामी मराकज़ और चीनी तहकीकी इदारे के दरमियान मुआहिदा। मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। मफाहमती यादाश्त के मुताबिक मुआहदे के वसी मकासद में अद्वियात और सेहत की मसनूआत के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। मुआहदे के जरिए सनतकारी का फ़रोग़ और माहिरीन का तबादला भी किया जाएगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 11 पैसे महंगा, 287 रुपये 92 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 293 रुपये का हो गया। यूरो 323 रुपये पर बरकरार। बरतानवी पाउंड 2 रुपये इजाफे से 377 रुपये पर आ गया। अमाराती दरहम 80 पैसे इजाफे से 80.880 रुपये और सऊदी रियाल 70 पैसे इजाफे से 78 रुपये 20 पैसे पर आ गया। बाजार हिस्स में तेजी। इंडेक्स 134 पॉइंट इजाफे से 15 माह बाद 46,000 की सतह अबूर कर गया। बरामदात बढ़ानी है तो खित्ते के ममालिक से तजारत खोलना होगी। FPCCI ने वजारत तिजारत को कामयाबी का नुस्खा बता दिया। साबिक सदर नासिर हयात मगू ने बार्टर ट्रेड के लिए FPCCI को क्लियरेंस हाउस की इजाज़त देने की तजवीज़ दे दी। कहा गिरती हुई बरामदात को हर सूरत सपोर्ट फ्राहम करना होगा। देखिए एक्सपोर्ट अगर बढ़ानी है तो सबसे बड़ी जो ज़रूरत है रीजनल ट्रेड खुलना चाहिए। रीजनल ट्रेड होता है बाय लैंड,
हमारे सारे लैंड रूट्स बंद हैं और कोई मैकेनिज़्म नहीं है। अभी एक बार्टर का SRO निकाला इन्होंने, जिसमें उन्होंने बताया कि बार्टर किस कंट्री से होगा, किन किन चीज़ों में होगा, लेकिन उसके लिए क्लियरिंग हाउस बनना चाहिए। बोरियां भी मिल रही हैं, क्लाशनकोपें भी निकल रही हैं, मोटरसाइकिलों की चेचिस भी निकल रहे हैं। अब ये सियासत बंद होनी चाहिए। शहर का नुकसान होगा, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा। तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है और आगे भी इंशाल्लाह बेहतर होगा। शहर से पानी की निकासी के लिए बल्दियाती नुमाइंदे सड़कों पर निकल आए। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर KMC की मशीनरी मौजूद। जिला शर्की में ट्रांसलेशन अफसर नवीद खान कोलाची का फोकल पर्सन तौकीर अब्बास के हमरा निकासी आब के अमूर का कामों का जायजा। नीपा समेत दीगर पॉइंट्स पर निकासी आब के काम का जायजा लिया। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने नालों से बोरिया, क्लाशनकोफ और गाड़ियों के जेजिस निकलने का इंकशाफ किया। कहा, आवाम की खिदमत करने आए हैं, सियासत नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तमाम सड़कें क्लियर करार दे दी। कहा, नालों में बोरियां डालने वाले शहर के मोहसिन नहीं। इंतजामात ये हैं कि अमला हरकत में है, ग्राउंड पर मौजूद है, नालों की सफाई भी की है, कुछ नए नाले भी बनाए और मशीनरी को डिप्लॉय किया हुआ है कि जो जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर अगर पानी हो जमा हो जाए तो उसकी निकासी कर ली जाए। तो इंशाल्लाह एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से KMC हो, वाटर बोर्ड हो, सॉलिड वेस्ट हो, सब मिलकर काम करें। जिला इंतजामिया भी ऑन ग्राउंड मौजूद है। कराची में बारिश का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। 3 रोज के दौरान मतला अबर आलूद रहने की तवक्को। वक्फे वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। बच्चों और बड़ों ने खूब एंजॉय किया। शहरियों की फैमिली के हमरा फेयर हॉल पर मौज मस्ती। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, न्यू कराची, शाह फैसल में बारिश। गुलशन हदीद, मलीर, FP एरिया और दीगर इलाकों में भी बरसात। सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 65 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन ममार में 34.5 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची में 23 मिलीमीटर, सादी टाउन में 22.6 मिलीमीटर, औरंगी टाउन में 16.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिशों के बायस हब डैम में पानी की सतह 5 फुट बुलंद हो गई। डैम का जखीर अब 334 फुट के लेवल से तजावुज कर गया। मजीद 5 फुट पानी आने पर डैम मुकम्मल भर जाएगा। मेयर कराची का रात गए जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नागन चरंगी, UP मोड़, सलीम सेंटर, पावर हाउस, चरंगी और मलहका एरियाज का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बारिश के दौरान नाला बह गए हैं। शादमान नाला चौक था, क्लियर कर दिया गया। हमें अवाम के मसाइल का अदराक है। नशेबी इलाकों में जमा पानी को क्लियर कर दिया गया है। KMC वाटर कॉरपोरेशन की टीमें ग्राउंड पर मौजूद हैं। आपने नालों की सफाई की तो उसी वजह से नाले से ये पानी निकल पाया। और आज आप यहाँ देख सकते हैं कि उन लोगों ने वो तस्वीरें तो चलाई कि जी पानी है यहाँ पे, वो तस्वीर नहीं चलाई, वो वीडियो नहीं चलाई कि पानी यहाँ से निकल गया है। बल्दिया उज़्मा कराची के ज़िले तमाम अराजी और जायदाद की मुंतकिली, म्यूटेशन, खरीदो फरोख्त, म्यूनसिपल यूटिलिटी सर्विसेज चार्जेस के बकाया जात की अदायगी से मशरूत कर दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की महकमा लैंड, कच्चे आबादी, एस्टेट और रंगी टाउन पायलट प्रोजेक्ट को अहकामात पर अमल दरामद कराने की हिदायत। बकाया जात की अदायगी तक मुतल्लिका मुतासरीन को NOC जारी न करने की भी हिदायत। 3 रोज में बकाया जात अदा न करने पर साइन बोर्ड के इजाजत नामे मनसूख करने की वार्निंग। महकमा स्टेट की खाली होने वाली दुकानों की नीलामी जाएगी। महकमा म्यूनसिपल यूटिलिटी सर्विसेज चार्जेस के मुलाजमीन को अच्छी कारकर्दगी पर कारकर्दगी अलाउंस दिया जाएगा। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील एनाम मेमन ने सितंबर और अक्टूबर में मजीद बसें चलाने का ऐलान कर दिया। कहा, कुछ बसें आज चीन से कराची पहुंचेंगी। नई रेड बसों में कुर्सियों की तादाद बढ़ाकर 40 कर दी गई। 30 अफराद के खड़े होने की जगह। मर्दों के लिए अगबी दरवाजे की सहूलत। अंदर और बाहर CCTV कैमरे, साइड मिरर भी अंदर लगाया गया। धूप से बचने के लिए बस के अंदर शेड्स भी नस्ब, चार्जिंग पोर्ट्स और स्लेट बेल्ट की भी सहूलत। कुछ बसें आ रही हैं और फिर सितंबर छोड़ के अक्टूबर में इंशाल्लाह ताला और मजीद बसें आएंगी। किसी में हिम्मत है तो तंग करके दिखाए। कराची में लड़कियों में सेल्फ डिफेंस का रुझान बढ़ गया। औरंगी टाउन में लड़कियों को ताइक्वांडो की तरबियत दी जाने लगी। नेशनल गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट सना साबिर मुफ्त ट्रेनिंग देने में मसरूफ। कहा, लड़कियों को आलमी मुकाबलों में तमगे जितवाना चाहती हूँ।
ये पसमानदा इलाका तो है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल तौर पर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इन बच्चों के लिए कुछ करें। एशिया इमर्जिंग कप में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ कामयाबी पर ज़ल्मी फैमिली का खुशी का इजहार। कराची में ज़ल्मी टैलेंट हंट के आखिरी रोज़ सदर ज़ल्मी इंजमामुल हक ने केक काटा। कहा, पाकिस्तान जूनियर टीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया।